देखो, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। घर में अगर कोई सामान हम रखते हैं ना किचन में, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। उसके बाद वो सामान आपके लिए एकदम खराब, बेकार, बर्बाद हो जाता है। हमारे ना जीवन का भी एक एक्सपायरी का टाइम होता है। हर इंसान धरती पे आया है, इतने समय तक में उसको इतना काम करना है। अगर आप काम करते हो, जीवन को खुशहाली से जीते हो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आप काम अच्छा से नहीं करते हो, हाँ, काम अच्छा से नहीं करते हो, तब भी आपका जीवन खत्म हो ही जाएगा। दिमाग का भी एक पावर होता है, माइंड का भी एक एक्सपायरी टाइम होता है। अगर आप दिमाग को सही ढंग से इस्तेमाल करते हो तो माइंड आपको अपलिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर आप दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो तो इसका भी एक्सपायरी होना शुरू हो जाता है। इसका भी एक फिक्स टाइम होता है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि बच्चा का एक स्टडी टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है। वो बच्चा को उस समय में पढ़ना है, बढ़ना है, ग्रो करना है, आगे लाइफ में जाना है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ता नहीं है सही ढंग से ना, तो उसका वो पढ़ाई का समय भी खत्म हो जाएगा। स्कूल भी खत्म हो जाता है, कॉलेज भी खत्म हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा अपने लाइफ में कैसे ग्रो करता है, कितना ग्रो करता है। जब बच्चा मन से सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है ना, तब तो हर परिस्थिति में ग्रो करने लगता है। साथ के साथ पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर बच्चा भी निगेटिव है, पेरेंट भी निगेटिव है, पूरा एटमॉस्फेयर भी ही निगेटिव है, तब वो बच्चा पे प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन हमेशा ही हमारे सकारात्मक सोच से चलता है। इसलिए दिमाग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव सीड डाला करो। जब पॉजिटिव सीड डालोगे ना, तब आप देखोगे आप कैसे उठ रहे हो, चल रहे हो, दौड़ भाग रहे हो, ग्रो कर रहे हो। और माइंड का अगर सही नहीं इस्तेमाल करोगे ना, तो इसकी पावर खत्म हो ही जाएगी। कुछ लोग देखो बहुत अच्छा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिमाग के अंदर सकारात्मक सोच चलते रहता है। कुछ लोग हैं, कुछ बोलते हैं तो सुनने का मन ही नहीं करता। इंसान क्या करता है, जब वो आ रहे हैं तो साइड हो जाता है कि बाप रे बाप, ये बीमार आदमी है, हमारे दिमाग को भी बीमार कर देगा। इसलिए हम लोग मन को शांत रखते हैं। जब मन शांत रहता है ना, मन शांत रहता है, तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं। आप देखो, हमारा शरीर का भी एक्सपायरी हो जाता है। आप कितना भी मेकअप कर लो, फेशियल करा लो, सुंदर लग लो, महंगे कपड़े डाल लो, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना, आपकी हड्डी है, उस समय पे आपको सोकर नहीं लगे कि अब हमसे ये सब काम नहीं हो रहा, अब हम चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, इंसान योगा, मेडिटेशन, ध्यान सब करता है, लेकिन एक समय के बाद ना आपकी हड्डियों की जो पावर होती है ना, वो धीरे धीरे छीन होने लगती है। उसकी भी एक्सपायरी होती है। ठीक है, इंसान फेसलिफ्ट करा लेता है, अपलिफ्टिंग कराता है, बहुत सा कॉस्मेटिक आते हैं, वो इस्तेमाल करके सुंदर तो लग सकता है, लेकिन आपका जो बॉडी का क्षय का टाइम हो, सही समय पे क्षय हो ही जाएगा। रिंकल आना है, वो आएगा ही। कितना भी आप कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर लो, बहुत से जो पीलिंग होते हैं, हाँ, फेस अपलिफ्टिंग होते हैं, वो सब एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है, उल्टा साइड इफेक्ट ही देने लगता है। इसलिए जीवन में न मन को शांत रखो, अपने आप में खुश रहा करो। ठीक है, नहीं तो ये जीवन भी एक्सपायर कर जाएगा। हर का एक टाइम स्पैन होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग में से किसी को अपना टाइम स्पैन पता नहीं होने, तो इंसान अच्छा से जिए। जैसे होता है ना कि भाई बच्चे 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल में, बच्चा मेरा 2:40 2:30 बजे तक, 3 बजे तक आ जाता है। माँ उसके पहले सब काम खत्म कर लेती है। एग्जाम में 3 घंटे का टाइम दिया था लिखने का, बच्चा बहुत अच्छा से लिखता है, रिवीजन करता है, फिर रिवीजन करता है, फिर कॉपी सबमिट करता है। हर चीज़ का एक टाइम है, उनको एक पता है इतना टारगेट में ये काम करना है। तो जीवन का भी एक टारगेट रखो कि हाँ, हमको ये सब काम मिला है, ये हमको करना है, और हम बहुत अच्छा से करेंगे, उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, ग्रो करेंगे। जब इस भावना से आप जीवन को चलाओगे ना, तब आप ग्रो करते जाओगे। और जीवन देखो जैसे जियो, जीवन तो खत्म होना ही होना है, तो क्यों ना हंस के जिया जाए। जब इंसान हंस के जीता है ना, जीवन बोझ नहीं लगता है, जीवन आनंदमय लगता है। और फिर आपको ये नहीं फील होगा कि कब मेरा एक्सपायर हम हो जाएंगे। बोलते हैं ना भाई, एक्सपायर हो गए, तो यही मतलब है, क्यों फिर टेंशन में रहना। और जीवन के ना बहुत से रास्ते होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन किधर से क्या आपको दे रहा है। अब कब कहाँ से क्या मिल रहा है। इसलिए मन को हमेशा खुश रखा करो, प्रसन्नचित रखा करो। और जब मन सकारात्मक रहता है ना, तो बहुत से ऑप्शन मिलते जाते हैं, खासकर स्टूडेंट के लिए। जब वो कॉलेज में रहते हैं तो ऐसे माहौल में रहते हैं जब कुछ लोग बहुत ही निगेटिव होते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। हाँ, तो ऐसे समय में भी ना, जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो आपके अंदर भी नकारात्मक थॉट्स आएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, मन को प्रसन्न रखा करो, खुश रखा करो। ठीक है, और संगति का विशेष ख्याल रखा करो। इट इज बेटर टू लिव अलोन रादर देन सिटिंग इन इल कंपनी। ठीक है, मतलब खुश रहो, अपने आप में जियो, वो ज्यादा बेहतर, अच्छा है बनिस्बत की किसी बुरे लोगों के संगति में बैठने से। और परिवार के जो लोग जो बोलते हैं बोलने दो, उसी काम के लिए आए हैं। कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो। कुत्ते के पीछे जो है ना, गाड़ी से उतर के कोई नहीं भागता है, हट हट करने नहीं भागता है। आदमी गाड़ी वाला तेज गाड़ी करता है, निकल लेता है। जीवन यही है। ठीक है, अपने लिए रास्ता तलाशो, क्योंकि आपको कैसे भरना है ये सिर्फ आप ही जानते हो, आपका मन और आत्मा जानता है, दूसरा कोई इंसान नहीं जानता है। तो व्यर्थ में समय मत वेस्ट करो, जीवन बढ़ने का नाम है।